हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को सिखाएंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट में डिटर्मिनेंट्स है और डिटर्मिनेंट्स ज़रूरी है मैट्रिक्स सीखने के लिए, क्योंकि आपका फर्स्ट यूनिट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। पहले हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट्स क्या है, कैसे शुरू करना है, मतलब डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये आपका अभी फर्स्ट टॉपिक है। लेट अस टेक टू लीनियर इक्वेशंस। a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0. These are two linear equations where x and y are variables. Thus, a1, b1, a2, b2 are known as coefficient. a1 is the coefficient of x. Similarly, a2 also coefficient of x. b1, b2 are coefficient of y. Here these two equations are satisfied by the same values of x and y. There must exist a relation between the coefficients, that is a1, a2, b1, b2, and this relation is obtained by eliminating x and y from the two equations. So what is the relation? Relation is this: a1 b2 minus a2 b1 equal to 0. इधर ये याद करना है x not equal to 0. अभी जो दो लीनियर इक्वेशन जो है इनमें से वेरिएबल को x एंड y को हटाकर जो भी कोफिशिएंट आता है a1, a2, b1, b2 सबका एक रिलेशन है। सो वो रिलेशन इस टाइप का है जिसमें x एंड y जो दो वेरिएबल यूज किया गया है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो अभी इसी रिजल्ट को हम और एक तरीके से दिखा सकते हैं। We write the coefficient of the above equation in rows. Then we get a1, b1, a2, b2. We can write this coefficients in the following arrangement. Now, with this arrangement, the result is written as a1 b1 a2 b2. a1 b1 a2 b2, these are elements. इस साइड में जो वर्टिकल जो दो एक्सिस आप लोग देख रहे हैं
वर्टिकल जो लाइन आप ड्रॉ देख रहे हो इसको कहते हैं, ये देखकर पता चलता है ये एक डिटर्मिनेंट सिंबल। सो डिटर्मिनेंट सिंबल। अभी क्या है, A1 B1 A2 B2 are called the elements or constituents of the determinant। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप कैपिटल D से डिनोट कर सकते हो। आप कैपिटल A1 D1 D2 D3 ये सब आप डिनोट कर सकते हो। मान लो D एक डिटर्मिनेंट जिसमें A1 B1 A2 B2 ये सब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इसमें A1 B2 को नोटिस करो, इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल, और B1 A2 इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सो लीडिंग डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। लीडिंग डायगोनल में कौन कौन है, A1 B2 एंड सेकेंडरी डायगोनल में क्या है, B1 B2। अभी इस डिटर्मिनेंट में और दो चीज देखना है। ये है रो, A1 B1 ये दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है। सिमिलरली A2 B2 सेकेंड रो में है। तो इसमें कितना रो है, 2 रो। तो कलम क्या है, कलम भी देख पा रहे हो, ये है कलम, ये और एक कलम। सो कितना कलम, 2 कलम। तो 2 कलम और 2 रो है, ठीक है। तो इसीलिए इस डिटर्मिनेंट को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब रो, नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। डिटर्मिनेंट में याद रखिएगा रो एंड कॉलम सेम होगा, रो एंड कॉलम सेम होगा। अभी ये जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका एक्सपांशन क्या होगा, एक्सपांशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, दैट इज D एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका एक्सपांशन कैसे होगा। नोटिस करो ये लीडिंग डायगोनल में क्या क्या है, A1 B2, सो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, और सेकेंडरी डायगोनल में क्या है, B1 एंड A2 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। लीडिंग डायगोनल में जो जो एलिमेंट्स था उसको मल्टीप्लाई करके, और सेकेंडरी डायगोनल में जो जो एलिमेंट्स था उसको भी मल्टीप्लाई किया गया, और दोनों का अंदर एक डिफरेंस किया गया। सो ये जो आया, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, एक्सपांशन। किसका एक्सपांशन, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन। तो ये जो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट आगे सीख लेना है, डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन सीख लेना है। सीख लेने के बाद मैट्रिक्स सीखना आपका इजी होगा। अभी हम आ रहे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सो ऑब्वियसली जिसमें 3 रो और 3
कलम रहेगा. So again, let us take three linear equations in x, y, z. a1x plus b1y plus c1z equal to 0. a2x plus b2y plus c2z equal to 0, and a3x plus b3y plus c3z equal to 0. So आप इस इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को नोटिस करो, सिमेट्रिलियस लीनियर इक्वेशन को नोटिस करो. इसमें 9 कोफिशिएंट्स है. So 9 coefficients we can arrange 9 coefficients in successive rows, and we have a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. इस अरेंजमेंट जो किए हैं, इसका बोथ साइड वर्टिकल 2 लाइन ड्रॉ कर देने से इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट. सो इस डिटर्मिनेंट का नाम दे देते हैं से d1. इधर d लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो. डिटर्मिनेंट है इसीलिए डी बहुत सुइटेबल है. आप ये भी यूज कर सकते हो, डेल्टा 1, डेल्टा 2 कुछ भी यूज कर सकते हैं हम. सो d1, अभी जो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हो d1, ये है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है. देख पा रहे हो, फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो. a1, a2, a3 मिलकर हुआ फर्स्ट कॉलम, b1, b2, b3 मिलकर हुआ सेकेंड कॉलम, c1, c2, c3 मिलकर हुआ थर्ड कॉलम. ये जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, सो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन क्या होगा? सो एक्सपांशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. सो इसको आप रो वाइज कर सकते हो और कॉलम वाइज भी दिखा सकते हो. सो रो वाइज हम करेंगे, इससे सुविधा होता है. देखो कैसे, a1 फर्स्ट एलिमेंट a1. सो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में बैठे हैं उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट करना है. सो a1 कौन सा रो में है? फर्स्ट रो में है. ये a1 फर्स्ट कॉलम में भी है. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अभी एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट करने के बाद आपको मिलेगा b2, c2, b3, c3. a1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसी रो और इसी कॉलम को एलिमिनेट कर देते हो तो एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलता है. सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के साथ वो वाला जो एलिमेंट था a1 फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद b1 नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हम रो वाइज कर रहे हैं. सो नेक्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज b1.
कौन सा रो में है और कौन सा कलम में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कलम में है। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कलम एलिमिनेट कर दो, तो क्या मिलेगा, A2 C2 A3 C3। देखो तो ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, और एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिल गया, और ये वाला सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट वो सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये बीच में याद रखिएगा माइनस। ये कैसे आया वो हम बाद में कह रहे, लेकिन आगे ये सीख लो। अभी रो वाइज हम इसको एक्सपांशन करेंगे, इसीलिए फर्स्ट रो में लास्ट जो एलिमेंट्स है वो क्या है, C1। ये C1 कौन सा रो और कौन सा कलम में बैठा है, C1 फर्स्ट रो में और लास्ट कलम में बैठा है। सो फर्स्ट रो एंड लास्ट कलम को एलिमिनेट करो, इसको ओमिट करो तो क्या मिलता है, फिर से और एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलते हैं, A2 B2 एंड A3 B3। अभी ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और इधर साइन बैठेगा प्लस, ठीक है। क्यों प्लस वो आपको फिर से करे बाद में बताएंगे, लेकिन इस एक्सपांशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाने के बाद अभी सीख चुके हो आप लोग जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं। सो कैसे, B2 C3 लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई करो, माइनस सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। ये क्या है, माइनस टू माइनस, ये B1 A2 C3 C2 A3 C1 into A3 B3 minus B2 A3। सो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन इस तरीके से होता है। इधर A1 B1 C1 इस जगह न्यूमेरिकल वैल्यू बैठता, से मानो 1 5 से -2 ऐसा कुछ बैठता, तो इधर क्या है मल्टीप्लाई माइनस, ये सब इसको सिंप्लीफाई करके आपका D1 का कोई वैल्यू मिलता, मानो स्टार। तो आप लोग अभी तक क्या क्या सीखे, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन एंड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन। सो याद रखिएगा, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम फॉर्म कर सकते हैं तीन लीनियर इक्वेशन से। थर्ड ऑर्डर है इसीलिए तीन लीनियर इक्वेशन आपको चाहिए। सो ऐसा फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है, ऐसा बहुत सारे ऑर्डर का होता है, लेकिन आप लोगों का सिलेबस में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो आप इधर नोटिस किए हो, ये जो वेरिएबल है x x x, देखो इसको हटा दिया गया है। सो क्या मिला, A1 A2 A3। ठीक इसी तरह y को एलिमिनेट करने से मिलेगा B1 B2 B3, z को एलिमिनेट करने से मिल रहा है C1 C2 C3, और इसको A1 B1 C1 क्या है जैसे था, जैसे रो वाइज था अरेंज किया गया है, और बोथ साइड क्या है वर्टिकल दो लाइन दिया गया, जो क्या है डिटर्मिनेंट का सिंबल, जिससे पता चलता है ये बोथ साइड वर्टिकल
लाइन देखकर पता चलता है ये एक डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर डिपेंड करता है उसका रो एंड कलम का ऊपर। डिटर्मिनेंट में रो एंड कलम, जो भी डिटर्मिनेंट जिसका जितना भी ऑर्डर आप डिटर्मिनेंट करो, लेकिन रो एंड कलम सेम होना चाहिए। जैसे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आप देख चुके हो रो एंड कलम दोनों ही 2 2, इसीलिए उसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। इधर जैसे आप देख रहे हो रो है 3, 1 2 3, सिमिलरली कलम भी 3 है, सो रो एंड कलम 3 है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट को कहते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और एक्सपांशन भी आप देख चुके हो। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपका थोड़ा सुविधा होगा, जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लें। सो पहले हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद थर्ड ऑर्डर का एग्जाम्पल लेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल, मानो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d equal to 2 minus 3 4 5। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ d, where d is second order determinant। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में है 2 minus 3 एंड सेकेंड रो में है 4 5। सो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कितना एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स, 2 रो 2 कलम, दैट इज 2 into 2 4 एलिमेंट्स। ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो डी, तो इधर लीडिंग एलिमेंट्स 2 into 5, लीडिंग जो डायगोनल है इसमें जितना भी एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई किया गया, माइनस सेकेंडरी डायगोनल में जो जो एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करो। सो -3 into 4। तो क्या हो रहे? 10 minus 12। तो 10 plus 12, that is 22। सो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है आपको दिखा दिए। अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का, ठीक है। सो फिर से एक डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं जिसमें थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रहेगा। सो 2 1 3 1 3 4 3 2 1। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्या होगा? पहले ये डिटर्मिनेंट को लिख लो, उसके बाद 2 आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। सो 2 लिख लो। 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम में बैठा है, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कलम को एलिमिनेट करो तो आपको ये 3 4 2 1 वाला सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। उसके बाद माइनस और इधर 1 जिस रो और कलम में बैठा है उसको एलिमिनेट करो। ये फर्स्ट रो और सेकेंड कलम में बैठा है, सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कलम एलिमिनेट करो तो मिलेगा 1 4 3 1। उसके बाद थर्ड एलिमेंट इज 3। आप जानते हो, आपको पता है ये इसमें प्लस होगा। सो इधर 3 जिस रो और कलम में बैठा है उसको एलिमिनेट करो। फर्स्ट रो में बैठा है
और लास्ट कॉलम में बैठा है. सो फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम एलिमिनेट करने से आपको मिलेगा 1 3 3 2. तो अभी ये सेकेंड ऑर्डर को एक्सपांशन करेंगे. सो 3 into 1 माइनस 4 into 2. पहले लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है. सो 1 into 1 माइनस 4 into 3 प्लस 3 1 into 2 minus 3 into 3. So कितना आ रहा है इधर 3 minus 12 sorry 8. Here 1 minus 12 plus 3 2 minus 9. 2 into माइनस 5 माइनस 8 से 3 आप माइनस कर रहे तो माइनस 5 माइनस इधर माइनस 11 इधर माइनस 7. सो माइनस 10 माइनस से प्लस 1 into 11 is 11 प्लस और माइनस से माइनस और इधर 21. सो जितना भी माइनस है इसमें कितना आ रहा है 31 और प्लस 11. सो माइनस 20 आपका आंसर. सो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वेयर डी इज थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो में है 2 1 3, सेकेंड रो में है 1 3 4, थर्ड रो में है 3 2 1. सो हम रो वाइज एक्सपांशन किए हैं. सो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 1 एंड फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 3. सो और फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो मतलब 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करके जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलेगा उसको लिखना है -1. जो मिडिल में जो एलिमेंट्स है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो आपको क्या है एक छोटा सा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिलेगा एंड उसको मल्टीप्लाई करना है. एंड थर्ड जो एलिमेंट्स है उसका भी रो कॉलम एलिमिनेट करके जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद उसको एक्सपांड करो. तो आपको सिंप्लीफाई करने से -20 मिल रहे. तो इतना तक शायद समझे. एक चीज़ आपको और एक बार बोल देते हैं. क्या देते हैं ना नोटिस करो. मानो इधर -1 है और इधर भी -3 है, हो ही सकता है. तो तब आप क्या करोगे? रूल एकदम सेम है, सिर्फ ये जो -1 जो एलिमेंट्स इधर बैठ जाएगा और ये -3 इधर बैठ जाएगा, अदरवाइज सब कुछ सेम. तो क्या हुआ? फर्स्ट वाला में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज प्लस. सेकेंड में माइनस एंड इधर होगा प्लस. अभी आप सोच सकते हो ये सब प्लस माइनस प्लस कहाँ से आया. तो हम अभी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. ये मिटा देते हैं. ये जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट जो एलिमेंट है 2, फर्स्ट जो एलिमेंट है 2, इसका साइन हम लोग देखेंगे. साइन ऑफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट्स है सबका कुछ साइन है. तो वो साइन क्या है? फर्स्ट रो में बैठा है और फर्स्ट कॉलम में बैठा है. तो साइन होगा -1 to the power 1 plus 1. सो क्या है? -1 to the power 2. दैट मीन्स ये होगा, इधर साइन होगा, इधर साइन होगा प्लस. ये कौन सा रो कौन सा कॉलम में बैठा है? पहली रो. सो ये वाला -1 ना,
हम लोग साइन कंसिडर करने के लिए -1 टू द पावर, ये फॉर्मूला है -1 टू द पावर, सो -1 टू द पावर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो कितना हुआ इधर -1 टू द पावर 3, सो ये हुआ माइनस। थर्ड जो एलिमेंट है उसका पोजीशन कौन सा जगह है, पोजिशनल जगह कौन सा है, वो फर्स्ट रो में बैठा है। तो साइन क्या होगा -1 टू द पावर, साइन डिसाइड करना है तो क्या होगा -1 टू द पावर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सो ये इधर क्या हुआ, ये 1 प्लस 3 दैट इज 4 -1 टू द पावर 4 इज प्लस। ठीक इसी तरह ये वाला एलिमेंट्स जो फोर्थ एलिमेंट है वो कौन सा रो और कॉलम में बैठा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो ऑब्वियसली ये 2 + 1 दैट इज 3 ऑड पावर, तो क्या होगा माइनस आ जाएगा। इधर ये जो फिफ्थ एलिमेंट है इसका साइन क्या होगा वो डिसाइड करना है। सो -1 टू द पावर सेकेंड रो प्लस सेकेंड कॉलम, सो इधर प्लस होगा। ठीक इसी तरह 4 जो है मतलब ये जो सिक्स्थ एलिमेंट है कौन सा, ये जो सिक्स्थ एलिमेंट का साइन क्या होगा वो डिपेंड करता है कैसे मेजरमेंट करेंगे। जो उसका साइन क्या होगा -1 टू द पावर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो -1 टू द पावर 5 दैट इज माइनस। ठीक इसी तरह 3 है आपका सेवेंथ एलिमेंट। सेवेंथ एलिमेंट कौन सा जगह बैठा है, फर्स्ट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो -1 टू द पावर 3 + 1, सो कितना होगा ये प्लस। ठीक इसी तरह -1 टू द पावर 3 + 2, सो ये होगा -1 टू द पावर ये लास्ट एलिमेंट नाइन्थ एलिमेंट का साइन पता करना है तो -1 टू द पावर 3 + 3, सो क्या होगा ये प्लस होगा। तो ये क्या है, साइन इन सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, इतना कुछ भूल जाओ, कैसे आया क्या नहीं भूल जा सकते हैं, कोई पूछे तो याद रखो। लेकिन साइन फर्स्ट टर्म फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या है, सेकेंड एलिमेंट का साइन क्या है, सो आप क्या है ऐसा याद करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये रो वाइज आपको याद करना है। नहीं तो आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो हो गया। अभी आप बोल सकते हो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन क्या है। अच्छा, जो हम अभी कहना चाहते हैं वो नोटिस करो। तो फर्स्ट रो में क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या साइन है, प्लस माइनस प्लस। इसीलिए आप नोटिस करो जो अभी अभी जो साम हम लोग किए थे उसमें क्या किए, 2 का आगे प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं होता है बोलकर हम कुछ नहीं लिखे, लेकिन एक्चुअली प्लस है। तो क्या हुआ 3 4 2 1 देन 1 मतलब सेकेंड एलिमेंट, अब जो भी वो माइनस हो प्लस हो जो भी है वो सेकेंड एलिमेंट लिखो, लेकिन इधर साइन देना है। साइन क्या है, माइनस, वो वाला माइनस है आप। ठीक है, उसके बाद इधर आपका 1 4 3 1 देन क्या है, ये थर्ड एलिमेंट का जो साइन है वो प्लस है, इसीलिए इधर प्लस आ रहे। तो पहले वाला प्लस देन माइनस देन प्लस। सो 3 जो एलिमेंट्स है थर्ड एलिमेंट में से 3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमेंट करने से आपको मिलेगा 1 3 3 2 एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सो एक्सपांशन जब हम लोग कर रहे तब क्या है, जितना भी एलिमेंट्स है सबका साइन ध्यान देना है। क्या है, प्लस माइनस प्लस। अब रो वाइज कर रहे हो तो रो वाइज नोटिस करो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो तो कॉलम वाइज नोटिस करो, लेकिन सिस्टम वही है, पहले वाला प्लस देन माइनस देन प्लस प्लस माइनस प्लस।
और फिर से करें, इधर कोई भी साइन आए, एलिमेंट्स का खुद का एलिमेंट्स वो नेगेटिव हो सकता है, उसका साइन जो है वो सामने बैठेगा, लेकिन इसका जो एलिमेंट का जो वैल्यू है वो वैल्यू ज़रूर उस जगह बैठेगा। इसके साथ इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट माई नेगेटिव है, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सिमिलरली ये भी नेगेटिव है तो इसका जो साइन प्लस होगा ये भी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किसका ऊपर, ये वाला वैल्यू का ऊपर। ठीक है, तो मानो ये भी माइनस है, सो आप इधर भी माइनस करो, लेकिन सामने तो प्लस ही है। ठीक है, तो ये है आपका सिस्टम, कैसे एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करोगे। सो अभी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, मानो ये आपका एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका साइन क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका साइन याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कह रही है, साइन हम देखना चाहते हैं। ठीक है, साइन ऑफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सो क्या होगा? -1 to the power first row first column, so 1 plus 1. Similarly -1 to the power first row second column, इधर -1 to the power second row first column, -1 to the power second row second column. सो साइन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या होगा? प्लस, सेकेंड एलिमेंट का साइन क्या होगा? साइन क्या होगा? माइनस, एंड थर्ड एलिमेंट का साइन होगा माइनस, एंड फोर्थ एलिमेंट का साइन होगा प्लस। सो क्या है, कैसे आपको याद रखना है? प्लस माइनस माइनस प्लस। ये रो वाइज आप याद करो, कॉलम वाइज भी याद कर सकते हो। प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस। सो इसी हिसाब से क्या है वो एक्सपांशन नोटिस करो। एक्सपांशन में क्या है, इसको एक्सपांड कैसे करते हैं? -2 × 3, देखो सामने प्लस, ये वाला प्लस बैठ गया। ठीक है, ये वाला प्लस बैठ गया, बीच में माइनस क्यों आया? ये वाला माइनस। सो क्या हुआ? -1 × 1। ठीक है, सो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन, और क्यों एक्सपांशन में प्लस और माइनस आ रहे ये आपको समझा दिए। सो अभी कोई ऐसा बहुत सारे सेकेंड ऑर्डर और बहुत सारे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल लेकर इसको आप सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो।